तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं, तबीयत सेट हैं? तो वेलकम है आपका आज के व्लॉग में। और आज जो है शुरू करते हैं ऐसे कि हमने जाना है एक जगह, तो उसके लिए थोड़े से तैयार श्यार भी हुए में। और फ़िलहाल तो वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ जाते हैं उसके बाद एक दो तीन जगह और जाना है। दोस्तों के साथ भी आप लोगों को मिलाते हैं, और जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जिन्होंने व्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अगर पसंद आता है। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। और अच्छा जी, एक ऐसी बात ये है कि मैं थोड़ा सा धीमे बोलता हूँ, इस वजह से जो है सो बेसिकली जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे एक फैमिली गेट टुगेदर है, और वहाँ पे व्लॉग शूट कर नहीं सकता। तो वहाँ जाके फिर वहाँ से फ्री होके फिर जहाँ जाएंगे, तो जो अपनी प्राइवेट, जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, और जो अपना जो सीनेरियो होगा, जो सीन होंगे, वो फिर आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और इसी तरह सपोर्ट भी कीजिएगा। हेलो जी, सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तो जी अभी फ़ारिग हुए, तभी हाजी साहब के पास जा रहे हैं। उनकी कॉल आई थी, तो वहाँ मिल के आपको दिखाते हैं। आज दिन तो काफ़ी बिजी था, तो अभी हाजी साहब से मिलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है, क्या सिचुएशन बनती है, और अभी आपको दिखाते हैं हाजी साहब से मिल के। ये हाजी और अजान की आवाज़ें आ रही हैं, और ये दोनों सामने बैठे हैं। क्या देख रहे हैं? क्या चल रहा है? हाजी के साथ हम कारू साहब की दुकान पे आए हैं, और कुछ नहीं बनाओ, उल्लू बनाओ सबको। ये कारू भाई की दुकान है, चिप्स। आप लोग आए यहाँ पे, आपको बर्गर मिलेगा, काबुली बर्गर मिलेगा, और हर किस्म का चिप्स। और ये तो हमारे अजान भाई हैं। जी बात फिर गाली थी। गाली देने वाला ये पानी। अच्छा, तो इधर से पानी नहीं है ना, टैंकर मंगाना पड़ेगा। आज किधर जा रहे हैं? बोलो ना कारू भाई। चल आजान कौन सा है? कौन से जा रहे हैं? रॉयल मारे। हाँ बस सही है, मुझे मारे। ठीक है, चलो आ जाओ अभी। चलो भाई, ये इनकी लोकेशन भी है, अलीबाद मेन रोड, और ये लोकेशन है। एक बार बिछड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। अच्छा दूर हाँ, इस्तग़फ़ार क्यों कर रही है? हम फिर से अपनी मंजिल पे आ गए, और हम आज फिर हाजी साहब पेश किया हुआ है। हाजी साहब हमें 3-4 दिन से छोड़ ही नहीं रहा, और स्नूकर पे स्नूकर खिला ही जा रहा है, हमें प्लेयर बना के छोड़ेगा। तो क्लब भी वैसे खाली, ये हमारी खुश नसीबी है कि क्लब में कुछ भी नहीं, कोई मतलब है नहीं टेबल फ्री। अच्छा जी, तो आज ही क्या है? आज यार आज ही शीशी है, वो बोतल वाला शीशी। आज ही आज ही के सुर बंद है। आज खुल गया सिम सिम सबर। जब से लोगों का चैनल शुरू किया, खुदा कसम यूट्यूब चैनल बना। हाँ भी यूट्यूब नहीं देखते करके बस मुझे फॉलो करके तुमने यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दिया। आज ही क्यों ऐसा किया तुमने यार? नहीं आज ही हमें जवाब चाहिए इस चीज का। ओहो, आज ही ने पार्टी बदल लिया, मुझसे नाराज है, रोजाना मुझसे नाराज होता है, कटखोर होता है। नहीं आज ही रोजाना मुझसे नाराज है, कटखोर है। क्यों देता है? तुम चोर है ना, इस वजह से। ये भी डालना मेरा। अब आओ, क्या मतलब? तो ठीक है ना, दोस्तों ने चोर बना दिए। देख ये दोस्तों ने नहीं, एक ने बनाया था, तुमने सब पे लगा। तो अभी कौन बोल रहा था? अभी बोला किसने? रोज दिन कौन रहा था? हाँ, कारू तो बैठा हुआ है अभी तक दुकान में। मुर्गी कारुआ नहीं। अच्छा तो
नहीं तो होशियार है वो भी इसलिए थोड़ी आएगा कि तुम लोग जो है उसके ऊपर गेम चिपका दे। अकेले वो समझता है। तभी बनाओ। अच्छा ये पोस्ट रहेगा अकेले में, हाँ ना, अकेले में उसको मालूम है कि उसका जो है तारे गर्दिश में। सितारे गर्दिश में। तो हमने ऑफर भी इसीलिए किया था, हमने बोला ये आप है ना फिर मजा आएगा, लेकिन का फोड़ी भी उतर जाएगा। कारू को मुर्गा बनाए। खैर अभी बड़ा वाला गंजा आएगा ना, फिर नहीं उसका तो मुश्किल ही है। अब ये डालेगी अपना व्लॉग में, फिर वो तो कारू देखेगा। कारू बोलेगा ये तो हमको बकरी समझते हैं। कारू इतना फारिग है कि हमारा व्लॉग देख रहेगा। ये इतना बेला समझ। अच्छा जी, तो क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? तो आज हमारे पास व्लॉग शूट करने के लिए कोई ख़ास ऐसी जगह नहीं थी, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ भी व्लॉग शूट कर नहीं सकता था। सो आज हमें थोड़ी सी स्पेस उसकी भी मिली है। कुछ दिन से मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग का पार्ट 2 भी नहीं बनाया, मतलब वो जो दूसरी साइड का था। तो आज 3-4 मिनट का 5 मिनट का गैप मुझे मिला है, तो वो भी हम शूट करते हैं। और उसके बाद आइंदा इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि वो व्लॉग अलग होगा और इस व्लॉग की वीडियो अलग होगी, क्योंकि वो फिर एक जगह मर्ज हो जाता है तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इंशाल्लाह इसी पे रहेंगे। तो आज इसमें स्पेस है तो आज इसमें बनाएंगे। तो जिन्होंने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके कर लें। तो शुरू करते हैं कि हमारा टॉपिक था इंसानियत पे चल रहा था। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में ये चीज़ समझाई, ये चीज़ बताई कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, तो मैं अभी आपको उसका एक इस्लामिक एंगल दिखाता हूँ कि इस्लामिक एंगल में उसकी क्या हैसियत है। इस्लामिक एंगल में हमारे पास इतनी बड़ी जो जंग अजीम हुई जिसको हम करबला कहते हैं, तो वो भी जो एक बेसिक उसका पर्सपेक्टिव था वो था इंसानियत। मौला हुसैन ने कुर्बानियाँ दी इंसानियत की खातिर, ठीक है, पूरी इंसानियत को ज़िंदा किया उन्होंने। तो हमें दर्स मिला है उनसे। हमारा फ़र्ज़ ये है कि जो उनके अमाल हैं, जो उन्होंने अमली ज़िंदगी गुजारी है, हरचंद के वो नूर हैं, लेकिन उन्होंने जो एक अमली ज़िंदगी गुजारी है, हमारा अमल ये है कि हमारा किरदार ये है कि हम उनकी ज़िंदगी को देख के हम उनके राय अमल पे अमल करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये दर्स ज़िंदगी हमें दिया है। उन्होंने ये जो ज़िंदगी, ये कुर्बानियाँ काटी हैं, हमारे लिए काटी हैं, इस दीन के लिए काटी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। और हमें फ़ख्र होना चाहिए इस बात पे कि हमें ऐसे अल्लाह की मखलूक मिली है, अल्लाह के ऐसे ख़ास बंदे मिले हैं जो हमें मतलब सीधा मतलब अल्लाह के बहुत करीब करता है। तो उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो ये इसी चीज़ का था, इंसानियत, एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे के साथ सपोर्ट, एक दूसरे के साथ हुस्न इखलास। हम लोगों में आजकल इखलास और ये तमाम तर चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ कि हम सारे जो है दौर के साथ, जैसे जैसे दौर भी जदीद हो रहा है, वैसे वैसे हम सारे मिल के एक दूसरे के साथ ना, मतलब स्पेसिफिकली अपनी ज़ात पे रखें तो अपनी ज़ात में हम सारे सेल्फ ओरिएंटेड हो रहे हैं, जो कि आखिरत तक के लिए अच्छी बात नहीं है ना। हमारा मकसद सिर्फ इस दुनिया में आना नहीं था, हमारा मकसद इस दुनिया से कुछ ले के अगली दुनिया, जो ज़िंदगी हमारी जिसमें मौत ही नहीं है, जो ज़िंदगी ही ज़िंदगी होगी, उस ज़िंदगी के लिए हमें यहाँ इस दुनिया में जो है ये जो इम्तिहानगाह है हमारी, ये इधर से गुजर के हमें उस दुनिया के लिए कुछ कमाना पड़ेगा। तो हमारा ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ आए, पैदा हुए, पढ़े लिखे, जॉब की, या कोई भी किस्म किया, कोई भी कमाल हाथ में लिया, खाया पिया, नोश जान किया और बस जी चल बसे। नहीं, हमारी ज़िंदगी सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है, बल्कि हमें इस चीज़ के लिए पैदा नहीं किया गया कि सिर्फ एक हम वो एक बकरी वाली रूटीन है, ये किसी चिड़िया की रूटीन है। तो परवरदिगार इंसान नहीं पैदा करता कि हमें भी कोई जानवर, चरिंद परिंद, हैवान बना के भेजता। परवरदिगार ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो उसकी एक वजह है। वजह यही है कि परवरदिगार ने एक दर्स इंसानियत को ज़िंदा रखा है। जबकि हमें पता था हमारे सामने ये परवरदिगार की बनाई हुई मखलूक मौजूद थी, परवरदिगार के बनाए हुए बंदे मौजूद थे, जिन्होंने हमें ये दर्स दिया कि भाई इंसानियत क्या होती है, एक दूसरे की मदद क्या होती है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट क्या होता है। सो मेरा कहने का मकसद ये है, आप लोग ये ना समझें कि मैं मतलब कोई आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है। मेरी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये है कि मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैं माशरे में फ़ील कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ वही बात कर रहा हूँ, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं माशरे में फ़ील करता हूँ ये चीज़ कि ये चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं है। लोग एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ते हैं। लोग यहाँ पे बस जब उनकी सुबह होती है और शाम तक उनके जहन में सिर्फ यही होता है कि भाई आज हमने कैसे कमाना है, कैसे किसी को धोखा देना है, कैसे, बस जुगाड़ में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है।
और जुगाड़ ही जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम एक दूसरे का, अच्छा मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि मैं सिर्फ आपके लिए एक माशरे में हिस्सा डालने की काम कर रहा हूँ कि मेरी वजह से माशरे में अगर कोई भलाई हो सकती है, कोई एक बंदा भी अगर इस बात पे एग्री कर सकता है, तो अच्छी बात यह है कि मैं कल को अपने रब के सामने अगर जब जाऊँगा तो मैं उनके सामने सुरखरू हो सकता हूँ कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। तो सिंपल सा बात की, एक बात कहने का मकसद ये है कि इंसानियत का मतलब आप ये करें अपनी ज़िंदगी में एक अमल ये लेकर आएँ कि इंसानियत अपनी ज़िंदा रखें, कुछ ना करें, कोई इबादत की तरफ आपका मतलब इंसान जो सबसे ज़्यादा जो शैतान जो इंसान के ऊपर ज़ोर होता है वो उसकी इबादत में होता है ना, नमाज़ रोज़े वगैरह में। तो आप बेशक अगर वो ना करें तो लेकिन शैतान को एक जगह आप वर्गला सकते हैं, आप वर्गला सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ एक चीज़ को इंसानियत को ज़िंदा रख सकते हैं। वो क्या है कि आप मतलब ये करें कि आप किसी का हक खाने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि आपसे कोई नाराज़ ना हो, और सबसे सबसे जो बड़ी दिल आज़ारी है वो ज़ुबान की है। आपकी ज़ुबान से कोई ऐसे अल्फ़ाज़ ना निकलें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। हमेशा जब आप गुफ्तगू करते हैं किसी के साथ, पहले एक दफ़ा उसको अपने जो दिल में है उसको ज़ुबान से ऊपर जो दिमाग है उसमें लोड करें एक दफ़ा, और सोचें उसको। सॉरी फॉर इंटरप्शन कि लाइट चली गई। और तो खैर सोचें उस चीज़ को एक दफ़ा कि मैं जो ये जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ जो कलाम कर रहा हूँ, कि आया इससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही। हमारे माशरे में ये बहुत एक कॉमन सा फैक्टर बन गया है कि हम कुछ भी जो बस दिमाग में आता है, दिल में आता है, लोड करके हमने फायर कर दिया, हमने एक दफ़ा सोचा भी नहीं, और उसके बाद हम मानते भी नहीं है कि हमने क्या मतलब उस चीज़ को सही बोला या नहीं बोला। तो काइंडली ये चीज़ कर लिया करें इंसानियत के नाते। कोई पैसे से लाज़मी नहीं कोई किसी की हेल्प कर सकता है, मतलब ये भी छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं माशरे की इंसानियत से रिलेटेड हैं कि आप किस-किस तरह से किस-किस की हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी एक इंसानियत के ज़ुमरे में आता है कि आप किसी की दिल आज़ारी ना करें, आप किसी का हक मत खाएँ, आप किसी के साथ जो है बदकलामी ना करें, आप किसी को ज़ुबान का ज़ख्म ना दें। कि मौला अली का फरमान है कि मतलब सारे ज़ख्म भर सकते हैं, मतलब जो ज़ुबान का दिया हुआ ज़ख्म है ना, वो आखिरत तक याद रहता है। सो खैर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, तो बाकी बाद में इसके ऊपर काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। उसकी मैंने आपको बताया कि मैं एक बाकायदा अलहदा वीडियोस बनाऊंगा, तो इसी चैनल पे वो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। एक व्लॉग होगा, डेली व्लॉग, और उसके बाद एक व्लॉग ये वाला होगा जो मेरे पर्सपेक्टिव्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, और फिर उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमसे, बने रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका राय हो मशवरा हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में जो कि होगा कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।